अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 हमने कंटिन्यू किया हुआ था। थोड़ा सा ये चैप्टर हमारा लेंथी है, लेकिन हम गोइंग टू फिनिश की तरफ है इस टाइम। ये हमारा सेकंड लास्ट ऑलमोस्ट टॉपिक है, मेथड टू असेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम समझेंगे कि ये मेथड टू असेस डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है। असेस करना लाइक आपने अंदाज़ा लगाना है कि किस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की जा सकती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के जो हमारे पास मेथड्स हैं वो 3 हैं। एक है क्वाड्रेट सैम्पलिंग, सेकंड है ट्रांजैक्ट सैम्पलिंग और थर्ड है एरियल सर्वे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम क्वाड्रेट सैम्पलिंग को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली जो सैम्पलिंग है ये आप कह लें कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल साइंस टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज। इसमें हम पॉपुलेशन साइज को एस्टिमेट करते हैं। ये बात आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है कि इसमें हम पॉपुलेशन साइज को एस्टिमेट करते हैं और इसके साथ साथ हम बायोडाइवर्सिटी को बाय काउंटिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक तो ये हम पॉपुलेशन साइज यहाँ पे मेजर कर रहे हैं और सेकंड वन हम बायो डाइवर्सिटी को काउंट करते हैं। किसके थ्रू हम इसको काउंट करेंगे? ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, जो ऑर्गेनिजम्स उस एनवायरनमेंट में क्या कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। तो ये एक मैंने छोटा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया कि ये क्वाड्रेट सैम्पलिंग बेसिकली क्या होती है। अब हम इसको डिफाइन करेंगे। इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द स्टडी एरिया जिसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, जो एक स्पेसिफिक एरिया है जिसको हम डिसाइड कर लेते हैं कि इस एरिया में हमने क्या करनी है, रिसर्च करनी है, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके। इनटू अ ग्रिड एंड सैम्पलिंग विद रैंडमली सिलेक्टेड स्क्वेयर्स क्वाड्रेट। स्क्वेयर्स का मतलब क्या है, लाइक हमारे पास ये एक स्क्वेयर लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें इस तरह से ग्रिड्स बने हुए हैं। ये मैं रेड मार्कर के साथ कर रही हूँ ताकि ज़्यादा जो है वो हाईलाइट हो जाए चीज़ें। ये देखें, ये इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पे जो पॉपुलेशन का साइज़ है उसको एस्टिमेट करेंगे, जो बायोडाइवर्सिटी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको काउंट करेंगे और काउंट करके लाइक अगर हमारा जो सिलेक्टिव रैंडम एरिया है वो ये है, यहाँ पे हमने ये काउंट किए, इसको हम यहाँ पे लाके पुट कर देंगे यहाँ पे ऐसे, जो इनसाइड दी स्क्वायर होगा। इसके बेनिफिट्स क्या हैं ये हम देखेंगे। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं कि यूज़फुल फॉर स्टडिंग प्लांट पॉपुलेशन और सेसाइल ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स चूँकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं या उनके बारे में जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि सेसाइल ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे सेसाइल ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर मैं आपको बताती चलूँ तो सेसाइल ऑर्गेनिजम्स हमारे पास क्या ऑर्गेनिजम्स होंगे, ये बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी सरफेस के साथ अटैच होते हैं। ये कांट मूव फ्रीली, ये फ्रीली यहाँ पे मूव नहीं कर पाते। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल है इसकी। एग्जांपल अगर हम देखें तो फॉरेस्ट आपके पास जंगल है, ठीक है, उसमें हम रिसर्च करेंगे। रिसर्च माइट ले आउट क्वाड्रेट्स ऑफ अ फिक्स्ड साइज एंड रिकॉर्ड द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ईच प्लांट। किनकी प्रेजेंस और एब्सेंस हमने चेक करनी है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने प्लांट, क्योंकि हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। फॉरेस्ट में डेफिनेटली प्लांट्स भी हैं आपके पास, लेकिन जस्ट प्लांट्स नहीं है, इसमें यहाँ पे हमारे पास एनिमल्स भी हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी आप कह सकते हैं, प्लांट्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं बेसिकली वो हम प्लांट पॉपुलेशन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम प्लांट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। हम यहाँ पे प्रेजेंस और एब्सेंस चेक करेंगे प्लांट की, कि इसकी जो कौन सी स्पीशी है वो यहाँ पे प्रेजेंट है और कौन सी स्पीशी यहाँ पे एब्सेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स आपने एक बात ज़रूर याद रखनी है, ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है तो आपने इसके 3 कंपोनेंट्स ज़रूर लिखने हैं। इसी तरह से आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप इसमें से कोई भी पॉइंट स्किप करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपका 1 नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाएगा और आपको 1 नंबर मिलेगा। आपने इनकी सबसे पहले इनको डिफाइन करना है, बेसिकली क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद आपने इनके बेनिफिट्स लिखने हैं कि इनके क्या क्या जो है वो यहाँ पे फ़ायदे हैं, और एग्जाम्पल तो मस्ट है। बायो के कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आपने उनमें एग्जाम्पल जो है वो मस्ट राइट करनी है।
सेकंड हमारे पास है ट्रांसेक्ट सैम्पलिंग। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है ट्रांसेक्ट क्या होता है। लाइक मैं यहाँ पे एक ड्रा करती हूँ स्ट्रक्चर। ये आपके पास रेक्टेंगुलर जो है वो एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर मैं कोई भी लाइन, कोई भी स्ट्रिप, ये देखें ये मैंने एक लाइन लगा दी, ये ट्रांसेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो मैंने लाइन लगा दी ये क्या कर रही है, इसको ट्रांसेक्ट कर रही है, डिवाइड कर रही है इंटू 2 पार्ट्स। तो इसको हम इस तरह से डिस्कस करेंगे। इट इंक्लूड्स लेइंग आउट अ लाइन, ये जैसे मैंने अभी यहाँ पे लाइन लगाई है, और कोई स्ट्रिप या फिर लाइन जो ट्रांसेक्ट करती है अक्रॉस द स्टडी एरिया। स्टडी एरिया फिर से वही जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, या जिस पे हम जिस स्पेसिफिक एरिया को हमने डिसाइड किया है फॉर द रिसर्च, फॉर द डेटा कलेक्शन, तो उस एरिया को हम जो है वो स्टडी एरिया का नाम देंगे। रिकॉर्डिंग स्पीशीज़, वहाँ पे हम स्पीशीज़ को रिकॉर्ड करेंगे एट रेगुलर इंटरवल अलोंग दिस लाइन। रेगुलर इंटरवल मतलब एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में हम उसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपने देखा जैसा कि हमारे पास ट्रांसेक्ट सैम्पलिंग है। अगर हम इसके देखें कि हम इसको किस तरह से इस्टेब्लिश करते हैं, ये जो लाइन अभी मैंने लगाई है इसको किस तरह से इस्टेब्लिश करेंगे, तो ये एक लाइन है, अ लाइन इज़ लेड आउट अक्रॉस द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट के जो है वो अक्रॉस लाइन हमने खींची है। और ये लाइन जो है ये आप ज़रूरी नहीं कि आपने मार्कर के साथ ही खींची है, ये लाइन आप मेजर कर सकते हैं किसी टेप मेजर के साथ भी। इस लाइन को आप टेप मेजर के साथ लगा सकते हैं, किसी रॉप के साथ, रस्सी के साथ, ठीक है। और इसके साथ आप कोई इमेजिनरी लाइन भी लगा सकते हैं मैप के ऊपर। तो ये डिफरेंट तरीके से हम ट्रांसेक्ट जो है वो यहाँ पे लेआउट कर सकते हैं, मेजरिंग टेप के साथ, किसी रस्सी के साथ, धागे के साथ, या फिर कोई इमेजिनरी लाइन के साथ। तो ये हमारे पास ट्रांसेक्ट जो है सैम्पलिंग थी। अगर इनके हम बेनिफिट्स देखें तो इनके जो हमारे पास बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं, ये हम देख लेंगे यहाँ पे कि इफ़ेक्टिव है ये फॉर स्टडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ अक्रॉस इन्वायरमेंट। ये इफ़ेक्टिव है किसकी स्टडी के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ अक्रॉस द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आपके पास डेफिनेटली प्लांट्स भी हैं, आपके पास बर्ड्स भी हैं, आपके पास एनिमल्स भी हैं। तो उनमें से किसी से भी रिलेटेड जो हमारे पास स्पीशी है उसके बारे में हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। बेसिकली ये क्या है, डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ऑफ अ स्पेसिफिक स्पीशीज़ को और द नंबर ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं डिफरेंट, कोई चट्टान हो सकती है, कोई वहाँ पे पत्ते हो सकते हैं दरख्तों के, तो इनको भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल देखें तो इन अ कोस्टल जोन अ ट्रांसेक्ट कैन बी लेड फ्रॉम द हाई टाइड लाइन टू लो, हाई टू लो की तरफ जो है वो हम इसकी एक जो है वो लाइन लेआउट करेंगे टू रिकॉर्ड द टाइप्स एंड अबंडेंस ऑफ इंटरटाइडल ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें क्या होगा, ना सिर्फ हम उनको रिकॉर्ड करेंगे बल्कि उनकी अबंडेंस भी चेक करेंगे। अबंडेंस का क्या मतलब है, उनकी रिचनेस, कि वो कितनी क्वांटिटी में पाए जा रहे हैं, उनकी अमाउंट एक्चुअल में कितनी है, क्या काउंट है उनका। तो ये हमारे पास थे ट्रांसेक्ट सैम्पलिंग। थर्ड वन हमारे पास है एरियल सर्वे। अच्छा, एरियल सर्वे के बारे में मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि एरियल सर्वे जो है ना ये ऑफ़र करता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एरियल सर्वे जो है ये ऑफ़र करता है एज अ बर्ड्स आई व्यू। इसका क्या मतलब हुआ, बर्ड आई व्यू क्यों मैंने लिखा, क्योंकि ये अलाउ करता है फॉर डेटा कलेक्शन। अब इसमें जो डेटा कलेक्शन है ओवर अ लार्ज एरिया, ये क्या है एक्चुअल में डिस्कशन है बर्ड्स आई व्यू की। बर्ड्स आई व्यू का ये मतलब है कि जिस तरह परिंदे आसमान पे उड़ते हैं और वो नीचे की ज़मीन की चीज़ों को देख सकते हैं, उनको इमेजिन कर सकते हैं, सेम इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एरियल सर्वे में है। एरियल सर्वे का क्या मतलब है, जो हमारे पास ज़मीन से ऊपर आसमान पे चीज़ें हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं, ज़मीन को इमेजिन करते हैं या कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया को ना सिर्फ असेस करते हैं बल्कि उसका रिकॉर्ड भी लेते हैं। तो एरियल सर्वे यूज़ एयरक्राफ्ट, इसमें क्या क्या यूज़ होते हैं ये आप अंडरलाइन कर लें।
एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स, हम इनको यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए और रिकॉर्ड बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हमारे पास एक्चुअल में होते हैं जहाँ पे हमारी रसाई मुमकिन नहीं होती, जहाँ तक हम नहीं जा सकते, और अगर जा भी सकते हैं तो बहुत आसानी से नहीं जा सकते। तो फिर ऐसा नहीं है कि हम उन एरियाज़ को जो है वो इग्नोर कर दें, बल्कि उन एरियाज़ को भी हमने अंडर स्टडी लेके आना होता है। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, ड्रोन्स या फिर एयरक्राफ्ट्स, हम इनको यूज़ करके तो उस एरिया को स्टडी करते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, इट कैन बी यूज टू ट्रैक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड स्पीशी। हम बर्ड स्पीशीज़ को यहाँ पे जो है वो यूज़ करते हैं अक्रॉस अ लार्ज वेटलैंड। वेटलैंड आपके डिफरेंट लैंड्स हो सकती हैं, आपकी ग्रास लैंड हो सकते हैं, आपके डेजर्ट्स हो सकते हैं, आपका वेटलैंड हो सकता है एरिया। ना सिर्फ हम इनको मॉनिटर करते हैं बल्कि हम इनका रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं। मॉनिटर लार्ज मैमल्स पॉपुलेशन इन अ सवाना। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऐसे एरियाज़ में पाए जा रहे हैं जहाँ तक हमारी रसाई मुमकिन नहीं है, वहाँ पर हम ड्रोन्स या फिर एयरक्राफ्ट्स को यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था, मेथड्स टू असेस डिस्ट्रीब्यूशन। 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। आपने बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करना है, आपने इनको डिफाइन करना है, इनके एग्जांपल्स आपने याद करनी है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, ये क्यों यूज़ किए जा रहे हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, ये आपने ज़रूर पढ़ने हैं। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछा करें, ज़रूर पूछा करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।